भारतीय नौसेना हर मोर्चे पर अपनी रीच बढ़ा रही है, अपनी निर्माण क्षमता को बढ़ा रही है। बात देश के अंदर की जाए या समुद्री मोर्चे पर। हमारे साथ एडमिरल आर हरि कुमार हैं, नौसेना प्रमुख। उनसे जानना चाहेंगे नौसेना किस तरह से, चाहे अग्निवीर स्कीम को लेकर देश भर के अंदर आप रीच बढ़ा रहे हो, आप लद्दाख जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है आपका? देखिए, जब ये अग्निवीर स्कीम स्टार्ट हुआ था तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारी कोशिश होना चाहिए कि हर गांव से एक अग्निवीर होना चाहिए फौज में। तो तुरंत हमने एनालाइज किया कि नेवी में क्या हाल है। तो जब हमने देखा कि कुछ 656 डिस्ट्रिक्ट्स से रिप्रेजेंटेशन है अभी नेवी में, इसका मतलब करीब 85% जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो उसमें से है। तो हम अभी कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि जहां जहां से लोग कम हैं नेवी में, तो वहां थोड़ा नेवी के बारे में उनको बताएं और अवेयरनेस क्रिएट करें। इसलिए हमने स्टार्ट किया था नागालैंड से। पूरा नॉर्थ ईस्ट से बहुत कम लोग हैं नेवी में। फिर ये हमने किया था मेडिकल कैंप, अवेयरनेस, लेक्चर, स्कूल्स में इंटरेक्शन और बाइक रैली, ये सब किया था। फिर ये हुआ था दिसंबर में। तो उसके बाद हमने एक राजस्थान और वेस्टर्न सेक्टर में एक अवेयरनेस कैंपेन किया है, जहां हम हमारे लेडीज और विमेन ऑफिसर्स वगैरह सब किए थे, स्कूल्स में गए, बात किए, सोशल इंटरेक्शन वगैरह किया। उसके बाद अप्रैल में एक कोस्टल रैली किया था, 7,500 किलोमीटर्स पूरा कोस्ट, मतलब कोलकाता से लेके पूरा साउथ में जाके फिर वो लखपत में आके खत्म किया। तो ये प्रोग्राम से हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे यूथ और बच्चों को समझाने का है कि नेवी क्या करती है, नेवी का इम्पोर्टेंस क्या है, और जब अवेयरनेस होगा तभी वो नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोशिश था। तो उसके बाद हमने पता किया कि लद्दाख रीजन से भारतीय नौसेना में टोटल 7 सेलर्स और 1 ऑफिसर यही हैं अभी तक। तो ये बहुत कम है। तो इसलिए हमारा प्रोग्राम है कि हम अभी वहाँ जाके स्कूल्स से के साथ इंटरेक्ट करेंगे, विलेजेस में जाके बात करेंगे। फिर हमने एक एग्जीबिशन, फुटबॉल मैच भी कर रहे हैं, बैंड कंसर्ट कर रहे हैं। तो मैं भी एक स्कूल विजिट करके उनको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ। तो ये सब हमारी कोशिश है कि ज्यादा लोग इन एरिया से भी नेवी ज्वाइन करें। भारतीय नौसेना देश के अंदर तो अपनी जो चुनौतियां उस पर काम करती है, लेकिन हमने देखा कि हाल में जो बड़े ऑपरेशन सूडान में लोगों को निकालने की बात रही हो, इस वक्त मतलब इंडियन ओशन रीजन से लेकर दूर तक के इलाकों में नौसेना के युद्धपोत तैनात हैं। इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह के आप नेवी का फ्यूचर देख रहे हैं? तो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी बड़ा है, क्योंकि हम इंडियन ओशन रीजन में हम सबसे बड़ा रेसिडेंट नेवल पावर है। तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंडियन ओशन रीजन को सर्वेलेंस पे रखना है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन किसका प्रेजेंस है और उनका क्या इंटेंशन है, ये सब पता करना हमारा काम है। तो हम लोग ये शिप्स को डिप्लॉय करते हैं मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट्स पे। तो नियरली 24/7 जहाज वहां डिप्लॉय होता है और इन स्टेशन उनको रिलीव करते हैं, मतलब एक दूसरा जहाज आके उसको रिलीव करके दूसरा शिप वापस आएगा। और जब जहाज डिप्लॉय होगा, वो नेवी का खास तौर से 4 इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। एक कॉम्बैट में, मतलब अगर लड़ाई होगा तो वो मिलिट्री रोल होता है, फिर एक कॉन्स्टेबलरी रोल होता है, और डिप्लोमेटिक रोल होता है, और 4th रोल इज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ। सो जब ये शिप डिप्लॉय होता है, ये चारों रोल फुलफिल करने के लिए वो एकदम तैयार है। और इसका फायदा ये है कि जब भी कुछ जरूरत है तो शिप डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि सूडान में जब हुआ था कि हमारे शिप उसी एरिया में थे, और तुरंत जैसे अप्रूवल मिला कि जहाज वहां पहुंच गया और इवैक्यूएशन शुरू किया। तो हमारे सी में जितने चैलेंजेस हैं वो सिर्फ एक कंट्री का चैलेंज नहीं है, मतलब जितने कंट्रीज रीजन में हैं उन सबको सेम चैलेंजेस के साथ निपटना पड़ेगा। तो जितने इंडियन ओशन रीजन के छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनके साथ हम एक साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे जितने फ्रेंडली कंट्रीज हैं,
बीट कैपेसिटी बिल्डिंग या कैपेबिलिटी डेवलपमेंट या ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेस, और ये सब करते रहते हैं क्या, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाए, ट्रस्ट आ जाए कि हाँ ये इंडियन नेवी है इधर इस इलाके में, और जब भी हमें कोई ज़रूरत है हम साथ में मिलके उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चैलेंजेस है, ड्रग स्मगलिंग, टेररिज्म, आर्म स्मगलिंग, फिर इलीगल फिशिंग, ये सब एक कंट्री से सॉल्व नहीं हो सकता है, मतलब सब एक साथ मिलके करना। तो ये कोऑपरेशन और और ट्रस्ट डेवलप करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम इसलिए उनके साथ डिप्लॉय करके कॉन्स्टेंटली ये कोशिश रहता है। और लास्ट इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हमने 7 शिप्स डिप्लॉय किया था टू 6 कॉन्टिनेंट्स और पोर्ट्स इन 6 कॉन्टिनेंट्स। तो दिस वाज आल्सो अ मैसेज कि हमारी रीच काफ़ी है, हम जहाज भेज सकते हैं। जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट है तो उसको डिफेंड करने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए हम जहाज भेज सकते हैं। क्योंकि आप देखो, ट्रेड एक सबसे बड़ा हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, क्योंकि जैसे हमारा इकोनॉमी बढ़ता जाएगा, हम अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 1-2 साल में हम शायद 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। तो जितने इकोनॉमी के लिए जो चाहिए, मतलब देश में जो बनता है या देश जो इंपोर्ट करता है, सब सी से आता है। 92% ऑफ द गुड्स कम बाय सी बाय वॉल्यूम और अबाउट 68% बाय वैल्यू। और अपने हमारा जो इंटरनेट केबल्स वगैरह हैं वो सब भी मतलब ऑलमोस्ट 99.9% इंटरनेट ट्रैफिक अंडर सी केबल से ही आते हैं। तो सी से बहुत कुछ लेना देना है हमें, वहाँ से मिनरल्स, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। सो देयरफॉर ये ब्लू इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज द इकोनॉमी ग्रोज, इंपॉर्टेंस ऑफ सी आल्सो ग्रोज, and therefore the Navy has to be engaged within the region to ensure that the sea is safe, secure, free, open, inclusive. क्योंकि it is required for all the countries and to use the sea for their benefit. और हमारा प्रधानमंत्री जी का जो पॉलिसी था of सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, विच मीन्स कि हम सबके साथ एक साथ हम प्रॉस्पर करेंगे। तो ये हमारा कोशिश है। सब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से लेने का। नौसेना काफी समय से उसका इस्तेमाल भी कर रही है, पहली फोर्स है। कैसे आप देखते हैं इनके आने के बाद किस तरह की इंडियन ओशन रीजन में और नौसेना की जो ताकत है वो किस तरह से बढ़ेगी? ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स जो है इंडियन नेवी ऑलरेडी यूज कर रही है, लीज किया हुआ है। 2 ड्रोन्स नवंबर 2020 से यूज कर रहे हैं। करीब 12,000 आवर्स इसको एक्सप्लॉइट किया हुआ है। तो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि ये बहुत बड़ा कैपेबिलिटी है। इससे क्या है, हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह सर्वेलेंस और रिकग्निशंस कर सकते हैं। काफ़ी कैपेबिलिटी है इसमें, और नॉट ओनली ये जो मैरिटाइम एरिया से हमारा लैंड बॉर्डर्स में भी हम यूज़ किया हुआ है पिछले 2 साल में, एयरफोर्स के साथ और आर्मी के साथ, और टू कीप बॉर्डर एरियाज, नॉर्थन बॉर्डर्स एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स आल्सो अंडर सर्वेलेंस, इसके लिए भी इसका यूज़ किया हुआ है। तो अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली एक ओल्डर वर्जन है, तो उसमें कैपेबिलिटी उतना ज़्यादा नहीं है जितने हम अभी आगे खरीदने का प्लान किया हुआ है। तो जो रडार्स, तरह तरह के रडार्स, सिंथेटिक अपर्चर रडार और एलियन कमेंट, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन कैपेबिलिटी, ये सब ये जो नया वाला प्रेडेटर 9B में होगा।
तो जब वो आएगा तो हमारा कैपेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगा। और मैं इसमें आपको चार्ट में दिखाता हूँ। तो आप ये देखेंगे तो ये करीब हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ा है। मतलब ये बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है और ये इंडियन ओशन। तो देखिए ये करीब 2500 टू ऑलमोस्ट 3000 माइल्स तक साउथ में है। तो इसको सर्वेलेंस पे, कंटिन्यूसली सर्वेलेंस पे रखना, सो दैट हमको पता चलना चाहिए कि कौन कौन नेवीज ऑपरेट कर रहे हैं, या किस तरह के मर्चेंट शिप्स या फिशिंग वेसल्स, और जिस टाइप के वेसल्स यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए इधर हैं। तो ये सब कंटिन्यूसली हमको मॉनिटर करना है। तो इसके लिए ये जो प्रेडेटर जो ड्रोन्स हैं उनका रीच काफ़ी है, वो काफ़ी दूर पहुंच सकता है। मतलब 2500 माइल्स आराम से पहुंच के वहाँ उसको एंड्योरेंस भी होगा, मतलब उधर स्टे कर सकता है और कीप इट अंडर वॉच फॉर सम टाइम। सो दैट इज व्हाई इट इज अ बिग कैपेबिलिटी। जो हमने ऑलरेडी लीज किया हुआ है, दैट हैज हेल्प्ड अस इन मेनी वेज टू कीप द जितने शिप्स इधर हमारे एडवर्सरी के शिप्स जो ऑपरेट करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखते हैं। फिर ये जो एंटी ड्रग ऑपरेशंस जो है उसमें यूज किया, लाइक आई सेड, नॉर्दर्न बॉर्डर्स में भी और वेस्टर्न बॉर्डर्स में भी सर्वेलेंस के लिए यूज किया है। और फिर इसको इंटीग्रेट किया हुआ है विथ और फ्लीट, ताकि वो रियल टाइम डाटा वो दे सकता है। सो इट इज गॉट ग्रेट कैपेबिलिटी। जो अभी आएगा दैट विल बी इवन मोर इन पोटेंट इन मेनी वेज। तो इससे कि तीनों फोर्सेस के सामने जो चैलेंजेस हैं, चाहे लैंड बॉर्डर की बात करें या सी की, ये काफी फ्यूचर चैलेंजेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये ड्रोन। हाँ, तो इट विल काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैपेबिलिटीज हैं, जैसे मैन अनमैन टीमिंग। मतलब ये नेवी के हिसाब से मैं बात करेगा तो ये ड्रोन जो है PATI के साथ और ये जो MH-60R हेलीकॉप्टर्स, इन सब के साथ भी काम कर सकता है इन डिफरेंट ऑपरेशन। सो दैट इज वन कैपेबिलिटी गॉट। देन इट कैन स्टे फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऐसे बहुत अच्छा सेंसर्स हैं, फिर वेपन्स हैं, ये सब कैपेबिलिटी है। एक सवाल सर, अगर हम मेक इन इंडिया की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीनों सेनाओं में स्वदेशी हथियारों की बात करते हैं, ये किस तरह से हमारी स्वदेशी मेक इन इंडिया इंडस्ट्री को भी बढ़ाने का काम करेगा? तो अभी क्या है, हमारे पास ये हेल कैटेगरी ड्रोन बनाने का कैपेबिलिटी नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी हैव गॉन फॉर दिस। तो वंस वी इंडक्ट दिस द ड्रोन, उसके साथ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो बीइंग इंडक्टेड। TOT का भी अरेंजमेंट है इसमें। So it will help the DRDO to develop many technologies. For example, technologies like collision avoidance, then sense and avoid type of technology, different type of payloads, then how to integrate indigenous weapons with this aircraft, and composites, and different types of technology will get transferred. Multi-sensor data fusion, ये सब हो सकता है। एंड सेकेंड थिंग इज, देश में इसका MRO फैसिलिटी सेटअप होगा, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ओवरऑल वाला जो फैसिलिटी है। तो उससे क्या होगा, देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट विल बी जनरेटेड, मेनी MSMEs, स्टार्टअप्स, दे विल ऑल गेट इन्वॉल्वड इन इट। इसके पुर्जे बनाएंगे इधर, and so some amount of technology will get developed towards it. So by this probably we will be able to leapfrog into the next generation of drones. And हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि that India should become a global hub for unmanned aerial system innovation. So that vision also will fructify over a period of time when this entire ecosystem builds up, कि इसके पार्ट्स बन रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहा है, देन एयरफ्रेम के कंपोनेंट्स बन रहे हैं, composites,
So it's a whole ecosystem that will get developed. तो बहुत फायदा ही होगा मेरे ख्याल से. बहुत धन्यवाद. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर रवि कुमार का कहना है कि समुद्री मोर्चे पर नौसेना की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, नौसेना उसके लिए लगातार तैयार हो रही है और खासतौर से पीडीटी ड्रोन के आने के बाद से नौसेना की समुद्री मोर्चे पर ताकत कई गुना बढ़ेगी. कैमरामैन अशोक भनोट के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.